आप लोगों ने कभी यह फीलिंग की होगी कि किसी समय कर्म का जब उदय होता है, कितना भी पुरुषार्थ करें, व्यापार आगे नहीं बढ़ता है। कई बार एक कोई फ्लैट लेने का चिंतन करते हैं, अड़चन आ जाती है। कोई जगह लेने का प्रयास करते हैं, अड़चन आ जाती है। और भी शरीर की दृष्टि से भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, फिर भी कोई न कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण शरीर में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले, संभवतः 2 दिन पहले ही एक छोटा बच्चा, लगभग कोई 8-10 वर्ष का रहा होगा, और उसी समय उसका साथी बता रहा है कि महाराज, इसका कैंसर 4th स्टेज पर आ गया है। अब हम कैसे कल्पना कर सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो अभी दुनिया में पूरा समझ भी नहीं पकड़ा है, आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आत्मा ने पहले कोई पाप कर्म का बंधन किया था, जिसके कारण उसका उदय हो गया और वह इस तकलीफ में चला जाता है। तो इसीलिए आगमकार एक संकेत करते हैं कि भाई, ये संसार है, वह अध्रुव है, अशाश्वत है, दुख बहुल है। इसमें दुख बहुत है, शारीरिक दुख भी है, मानसिक दुख भी है, भावनात्मक भी दुख है, और परिपार्श्व का दुख भी हो जाता है। आसपास की स्थिति को देखते हैं, वो दुख भी उसको हो जाता है। इस दुख भरे संसार में प्रश्न किया गया, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं? प्रत्येक व्यक्ति सद्गति चाहता है, दुर्गति कोई भी नहीं चाहता है। तो जब दुर्गति नहीं चाहते हैं तो उस और प्रस्थान भी नहीं करना चाहिए जिससे दुर्गति मिलती हो। दुर्गति के मिलने के कौन से कारण है? आगमकार यहाँ पर बता रहे हैं कि दुर्गति और सद्गति किन किन व्यक्तियों को मिलती है। और सीधा सा हम कहें कि सद्गति के साधक बाधक तत्व, जो सद्गति के साधक तत्व है, उनका यदि आसेवन होता है, व्यक्ति दुर्गति में नहीं जा सकता। और सद्गति के साधक तत्वों के प्रतिकूल कोई कार्य होता है तो वह सद्गति में नहीं जा सकता। इसलिए आगमकार कहते हैं कि सुहसायगस्य समणस्य साया उलगस्य निगाम साइस्य उच्छोलनापहोइस्य दुल्हा सुगई तारिसगस्य तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परीस हे जिनंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। पहली बात बताई कि जिसके भीतर केवल दुनियादारी का मुझे सुख मिलता रहे, ये सुख की कामना उसकी होती है, भौतिक सुखों में वह लीन रहता है, वह व्यक्ति कभी भी सद्गति का वर्ण नहीं कर सकता। क्यों? कि उसको केवल सुख चाहिए, उसका रास्ता भले कैसा ही है, वो उस पर ध्यान नहीं देता है। कैसा भी करके उसको भौतिक सुख चाहिए, चाहे दूसरों का नुकसान हो रहा है, उसकी उसको कोई परवाह नहीं है। एक बार का प्रसंग है, कुछ युवक पंजाब में एक शहर में बाजार के बीच एक चूहे की जात, वह चूहा जिसको बाजार के बीच में छोड़ा गया, और उसी के ऊपर वे युवक केरोसिन छिड़काते हैं, माचिस की तली लेकर के उसको आग लगाते हैं। अब वो तड़प रहा है, आगे से आगे कोशिश कर रहा है बढ़ने की, बचने की, पर कहीं बच नहीं पा रहा है। केरोसिन उस पर शरीर पर आया हुआ है। वैसी स्थिति में वे युवक इतने अपने आप में हर्षित हो रहे हैं, तालियां पीटते पीटते आगे बढ़ रहे हैं। देखो, ज्योति जल रही है, ज्योति जल रही है, खुशी मना रहे हैं। दूसरों को इस प्रकार
दुखी देख करके खुद खुशी मनाना, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक फरमाते हैं कि तुम दूसरों को दुखी देख करके खुशी मत मनाओ और दूसरों को सुखी देख करके तुम दुखी मत हो। ये दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे जीवन में। कभी भी दूसरों को दुख देने की भावना नहीं होनी चाहिए। वे युवक जो उस चूहे को आग लगा करके खुशी मना रहे थे और दूसरे जो धार्मिक व्यक्ति उसको देखने वाले थे, उन्होंने चिंतन किया, अरे कर्म करना आसान है, फल इसका जब भोगेंगे वो आसान नहीं होता है। क्यों कि कड़ान कत्तार मेवम अनुजाई कम्मम, कर्म है वो कर्ता का ही अनुगमन करता है। किस व्यक्ति ने कर्म किया है उसी का ही अनुगमन करता है। कैसे करता है? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया कि आम का वृक्ष था, आम के वृक्ष से एक आम पड़ा नीचे धरती पर और उसने देख लिया, देख करके उसको उठाया, उठा करके उसने चखा, रस पिया। इतने में उस खेत का मालिक आ गया और उसने देखा बगीचे के माली ने कि अरे ये क्या। उसने उसके गाल पर चांटा मारा और रोने लग गया। अब ये स्थिति एक व्यावहारिक उदाहरण है। तो इस संदर्भ में कहा कि कत्तार मेवम अनुजाय कम्मम, कि कर्म है वो कर्ता का अनुगमन करता है। कैसे? देखा किसने था आम को? आंखों ने देखा था। रोना किसको पड़ा? आंखों को ही रोना पड़ा। तो कवि ने कह दिया, आंबो पड़ियो पेड़ स्यों, देखियो दो ये जना, देखा सो दौड़िया नहीं, दौड़िया दो ये जना, दौड़िया सो उठाया नहीं, उठाया दो ये जना, उठाया सो खाया नहीं, खाया घना जना, खाया सो रस पाया नहीं, रस पाई एक जने, रस पाई सो पकड़ी जी नहीं, पकड़ी जा दो ये जना, पकड़ी जा सो कुटी जा नहीं, कुटी जा दो ये जना, और कुटी जा सो रोया नहीं, रोया दो ये जना। ये एक प्रसंग हमें इस बात पर प्रेरित करता है कि व्यक्ति जो कर्म करेगा तो कर्म उसी का अनुसरण करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म तो ए ने किया और उसका फल बी को मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आज यदि मुंब्रा वाले पुरुषार्थ नहीं करते तो आज का फल उनको नहीं मिलता। तो ये आज का फल उनको मिला है तो उनके पुरुषार्थ का प्रतीक है। वैसे ही आगमकार कहते हैं कि तुमने यदि अशुभ कर्म किए हैं तो उसका फल भी तुमको ही भोगना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। हमें कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उस समय तुम स्वतंत्र हो, पर कर्म भोगते समय स्वतंत्र नहीं हो, फिर तुम कर्म के अधीन हो। कर्म तुम्हें जैसा फल देगा उसी के अनुरूप उसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। कुछ दुनिया में ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग या नरक में ईश्वर भेजता है। भगवान महावीर ने कहा कोई ईश्वर किसी को स्वर्ग में या नरक में नहीं भेजता। कर्म जिस रूप में किए जाते हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति की गति होती है। देवलोक भी होता है, वो भी कर्म के कारण होता है। नरक लोक में जाना पड़ता है, वो भी कर्म के कारण होता है। हम मनुष्य बने हैं, वो भी कर्म के कारण बने हैं। कोई पशु जो गति में जाता है, तिर्यंच गति में, वो भी कर्म के कारण जाता है। 4 गतियों में 2 गतियां शुभ मानी गई है और 2 गतियां अशुभ मानी गई है। शुभ गतियों में मनुष्य गति और देव गति को शुभ गति माना गया है, त्रियंच गति और नरक गति को अशुभ माना गया है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप ही उसका फल उसको मिलेगा। तो यहाँ सदगति के बाधक तत्वों की चर्चा पहले की है, क्योंकि किसी को धर्म में जोड़ना है
तो उसके सामने पाप की स्थिति बतलाना जरूरी है कि भाई ऐसा पाप होता है, तब व्यक्ति को ऐसी गति मिलती है, ऐसी स्थिति मिलती है। कोई व्यक्ति कान से बहरा है, क्यों है? उसने पहले अशुभ कर्म का अर्जन किया था। कोई व्यक्ति हाथ से विहीन है, इसका मतलब पहले कोई ऐसा अशुभ कर्म किया था। 24 तीर्थंकर हुए अभी इस अवसर्पिणी काल में, या जब भी कोई तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर कभी भी अपूर्ण अंग वाले नहीं होते, संपूर्ण अंग वाले होते हैं। संपूर्ण अंग, न कभी हाथ टूटा मिलेगा, न कभी पैर टूटा मिलेगा, न कोई एक आंख वाला मिलेगा, न कोई एक कान वाला मिलेगा। उनके परिपूर्ण इंद्रियां होती है, शरीर में भी अंगोपांग व्यवस्थित होते हैं। क्यों? कि उनके शुभ नाम कर्म का उदय रहता है, इसलिए वैसी स्थिति उनको प्राप्त होती है। जो व्यक्ति गलत काम करता है, उसके लिए वैसी स्थिति हो जाती है। कथनी करने की असमानता होती है, तो वो अशुभ कर्म का बंधन होता है, और कथनी करने की समानता होती है, तो शुभ कर्म का बंधन हो जाता है। इसलिए नाम कर्म के दोनों रूप होते हैं, अशुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म कथनी करने की असमानता से बंधन बन जाता है, और शुभ नाम कर्म कथनी करने की समानता से बन जाता है। यहाँ दुर्गति के कारणों की चर्चा यहाँ पर की है, सदगति के बाधक तत्वों की चर्चा यहाँ पर की है, कि जो केवल भौतिक रस में रस लेता रहता है और समय नहीं है, ऐसे ही प्रमाद में समय खोता रहता है, ऐसे ही प्रमाद करता रहता है, आलस्य करता रहता है, उसके लिए सदगति कभी भी सुलभ नहीं हो सकती। जो व्यक्ति हिंसा में रत रहता है, झूठ बोलता रहता है, चोरी करता रहता है, व्यभिचार करता रहता है और धोखाधड़ी करता रहता है, परिग्रह के प्रति आसक्त होकर के रहता है, दूसरे के परिग्रह को हड़प लेता है, ये सारे कार्य अशुभ कर्म बंधन के कारण बन जाते हैं। तो अशुभ कर्म बंधन के कारणों से जब व्यक्ति नहीं बच पाता है, तो अशुभ कर्मों का बंधन उसके होता ही होता है। हिंसा व्यक्ति के लिए अशुभ कर्म बंधन कराने का कारण बनती है, और अहिंसा सब भूय खेमम करी। अहिंसा है वो सर्व प्राणियों के लिए कल्याणकारिणी होती है, सबका कल्याण करने वाली होती है। इसीलिए संत सुखी होते हैं। संत सुखी क्यों? इसीलिए है कि उन्होंने समता को धारण कर दिया है, अशुभ कर्म से वे दूर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में कभी भी अशुभ कर्म का विशेष बंधन नहीं होता। यदि वे संतता के साथ में रहते हैं तो अशुभ कर्म का बंधन नहीं होता। संत बनने के बाद में भी यदि उनके जीवन में भी कोई अशुभ योग की प्रवृत्ति रहती है, तो उनके भी पाप कर्म बंधन होने में टाइम नहीं लगता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, और किन किन बातों को करना चाहिए, इस और भी आगमकार ने निर्देश दिया है। पहले तो ये बता दिया, तुम हिंसा करोगे तो यह सदगति का बाधक तत्व बन जाएगा, झूठ बोलोगे सदगति का बाधक तत्व बन जाएगा, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह में आसक्ति, ये सब सदगति के बाधक तत्व बन जाते हैं। तो बाधक तत्वों से दूर रहना। अब साधक तत्व कौन से हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर भी की गई है कि तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयि खंति संजम रयस्य परीस हे जिनंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। पहली बात है कि जिसके जीवन में तपस्या रहती है, तपस्या जीवन का श्रृंगार बनना चाहिए। अब तप जीवन में है तो अच्छा होता है। कैसे? अभी आचार्य प्रवर का नंदन वन में
चतुर्मास था, तो मुम्बरा की ओर से भी मांस कमण की भेंट हुई थी। इसलिए ये तपस्या के क्षेत्र में भी व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जितना जितना व्यक्ति तपस्या में भी अपने आप को झोंकता है, इसका मतलब है वह जीवन में दुर्गति के कारणों से दूर हो जाता है। पहली बात है तपस्या में झोंको। अब तपस्या कैसे करें? हर कोई व्यक्ति तो तपस्या कर नहीं पाता। हर व्यक्ति के वश की बात नहीं कि वो मांस कमण कर ले, 15 की तपस्या कर ले, 28 कर ले, 13 कर ले, उपवास कर ले। हर कोई नहीं कर पाता। तो फिर क्या करें? आचार्य प्रवर के उस सूक्त को अपने दिमाग में रखें। कौन सा सूक्त? कि शुभ योग तप है। शुभ योग है वह तपस्या है। शुभ योग क्या होता है? मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की सत प्रवृत्ति यह शुभ योग होती है। मन से अशुभ चिंतन नहीं करना, शुभ चिंतन करना। वाणी से यत्नापूर्वक बोलना और अशुभ नहीं बोलना, यह शुभ योग हो जाता है। और तीसरा है शरीर के द्वारा शुभ प्रवृत्ति। हम जब गुरु को वंदना करते हैं, ये वंदना में कभी हिंसा नहीं हो रही है, कोई शरीर के द्वारा किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, तो वो हमारा शारीरिक शुभ योग हो जाता है। ये 3 प्रकार के शुभ योग से व्यक्ति को भावित रहना चाहिए। यहाँ के लोग भी अपने आप पर ध्यान देंगे, हमें शुभ योगों में रहना है, और शुभ योगों में रहने वाला ही अपनी आत्मा को दुर्गति से बचा सकता है। तो पहला कारण बता दिया कि जो व्यक्ति तपस्या में लगा हुआ रहता है वह सद्गति का साधक तत्व है, उसी को आराधता है। दूसरी बात, उज्जुमयी, जो सरल होता है, ऋजुमती होता है। एक होता है वक्रमति, अर्थात चिंतन उसका वक्र होता है कि सोचता है तो उल्टा, माया के सांस में सोचता है, कपटाई करता है, ये सारा वक्रमति होता है। इसीलिए मति का मतलब बुद्धि। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा? आचार्य भिक्षु ने यही कहा कि बुद्धि तिनारी जानिए, जो सेवे जिन धर्म, अबर बुद्धि किन कामरी, जो पड़िया बांधे कर्म। कि बुद्धि वो अच्छी लगती है जो धर्म का आचरण करे। जो कर्म का बंधन कराने वाली बुद्धि है वो क्या काम की? हमें कर्म से दूर रहना चाहिए। कर्म का बंधन कराने वाली, पाप कर्म का बंधन कराने वाली बुद्धि है, उससे दूर रहना चाहिए। जितना जितना हम दूर रहेंगे पाप कर्म बंधन कराने वाली बुद्धि से, उतना उतना हम मोक्ष के निकट चले जाएंगे। अगली बात कही है खंति, अर्थात क्षमा, शांति, सहिष्णुता। अब सहिष्णुता कैसे? कि भाई तुम प्रवचन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सामने कोई बात कर रहा है तो कर रहा है, अपने क्या फर्क पड़ता है। जो बात करेगा वो वंचित रहेगा, पर अपने को क्यों उस पर गुस्सा करना। ये हमारा क्यों प्रथम पंक्ति में बैठना और बात करना, ये शोभायमान तो नहीं होता है, पर करता है तो करता है, अपने क्या फर्क पड़ता है। हम तो लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं ना, तो समझाने के लिए बोले, हमारी बस इतनी वृत्ति रहना चाहिए। आप लोग सुनने वाले हैं कि भाई पास में बैठा हुआ बात करेगा तो उसके अंतराय लगेगी, इससे अंतराय कर्म का बंधन होगा, अशुभ कर्म का बंधन होगा। और ये जब उदय में आता है ना, तब पता चलता है अरे मैंने गलती कर दी, सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर व्यक्ति इन बातों का विशेष ध्यान रखेगा तो वह दुर्गति के कारणों से बच जाएगा, सद्गति के कारणों को अपने जीवन में लाएगा। जिसको बात ही करना है, बाहर भी तो बहुत जगह थी, और यहां से उठ करके वहां बात करने के लिए जाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए व्यक्ति को इतना अपने आप में धार्मिकता के साथ में जोड़े रखना चाहिए कि मुझे सद्गति में जाने के कारण है, उनके साथ में जुड़े रहना चाहिए। अरे हमको नवरत्न बनना है, पुराना रत्न नहीं बनना है। तो नवरत्न बनने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर